स्वागत है आपका द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सढौरा विश्राम गृह की तस्वीरें हैं, जहां पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व इसके साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहो के नारे भी खूब गूंजे। इस दौरान काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने विभिन्न तरीक़ों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद किया। तो चलिए एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहना है सभी कार्यकर्ताओं का बारी बारी से। आप देख रहे हैं द निराला टीवी, मैं आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त सढौरा से जो कांग्रेस की लोकल बॉडी है, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है कांग्रेसियों के द्वारा। तो चलिए बातचीत करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को किस तरह से लोग याद करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं, सुधीर बल्ला जी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज हम सभी जो सढौरा ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री और देश के महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, ऐसी महान शख्सियत को आज हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ऐसे कार्य किए जिसको आज तक हम याद करते हैं। जैसे कि 2005 में उन्होंने मनरेगा योजना का शुभारंभ किया, उसके बाद शिक्षा का कानून बनाया, उसके बाद खाद्य कानून भी उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। तो ऐसे अनेक ऐसे कार्य किए जिसके लिए आज भी देश उनको याद करता है। और हमें भी बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी महान शख्सियत के जाने से जो भारत को क्षति हुई है उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और इसी प्रकार कांग्रेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करती रहे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का द निराला टीवी का धन्यवाद करता हूं। आज जो है हमारे सभी सढौरा के जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता जितने भी हैं, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है एक बिना भेदभाव के राजनीति की उन्होंने, और उनका हमारे देश से चले जाना बहुत ही बड़ी क्षति है जो कि हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए क्या, पूरे देश के लिए क्षति है, क्योंकि जो उनकी करनी थी कथनी थी उसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक अमर वो है, मतलब शख्सियत थी। और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति बने। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर सढौरा ब्लॉक में जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे। मैं उनके साथ कई बड़ी रैलियों में मैंने स्टेज पे ड्यूटी भी दी है। और जैसा कि आप देखो कि चीन और अमेरिका जैसे देश अर्थव्यवस्था से काफी जूझ रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे थी उस टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम। उनको विदेश में भी बहुत ही अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके फोटो लगी हुई है कि एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सिख समुदाय से एक भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों ऐसे काम किए जो आज भी याद रखे जाते हैं। उनकी पुण्यतिथि और जयंती पे उनको हम श्रद्धांजलि दें तो उनका मान सम्मान हम बना सकते हैं। और ऐसे ही हम जैसे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, मनमोहन जी के लिए बहुत ही तहे दिल से और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लीलो साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब के लास्ट टाइम में जब उनका अंतिम संस्कार के टाइम पे एक कंट्रोवर्सी जगह को लेकर भी देखने को मिली, सरकार की तरफ से कहें या कांग्रेस की तरफ से, तो क्या ऐसे मौके पर इन सब चीज़ों की जगह होनी चाहिए? क्या कुछ मानना है आपका? देखो जी, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, अर्थव्यवस्था को, उस समय जिस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और इनको वित्त मंत्री बनाया, उस वक्त हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही थी। उन्होंने आगे आर्थिक सुधार किया। सुधार करने के बाद जो है ना जी, उन्होंने देश को सही दिशा देने के लिए
मतलब इतने कदम उठाए कि आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, जिसके लिए आज मोदी जी भी कहते हैं कि हमने यहाँ पहुंचा दिया इसको, उसकी नींव रखने वाले ही मनमोहन जी थे। और जैसे उनका नाम था वैसे ही उनका व्यक्तित्व था, वो जिससे मिल लेते थे उसका मन मोह लेते थे। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई ये देखो, राजनीति ऐसी इतनी घटिया स्तर की नहीं होनी चाहिए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल तक बिना किसी वाद विवाद के अपना कार्यकाल पूरा किया, और जब उनके लिए मतलब एक आम आदमी जिसका नगर निगम बोर्ड पे जो है ना संस्कार होता है, वहाँ पे उसका संस्कार होना ही जो है ना उनका बहुत बड़ा अपमान किया। इसके लिए जो है ना हमारा सिख समुदाय तो है ही है, हर एक जो मनमोहन जी से प्यार करता है वो भी इस बात से मतलब दुख प्रकट करता है कि ये सरकार की नीति अच्छी नहीं है, इसमें सरकार को अपने आप को बदलना चाहिए। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक महान व्यक्तित्व के आदमी थे। उनके अंदर बहुत ही ऊपर वाले ने सहन शक्ति और बोलने की क्षमता दी थी उनको। वो कम बोलते थे, लेकिन कम बोलने में ही अपनी बात को अच्छी तरह लोगों को समझा देते थे। हमारे देश का एक ऐसा महान प्रधानमंत्री जिसने विश्व को भी ये बताया कि कैसे अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर उठती है, अमेरिका और कई देश। और ऐसे महान व्यक्ति का जाना एक बहुत हमारे देश को कमी होगी, और ये जिंदा रहते हैं ऐसे महान व्यक्ति। डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब्दुल कलाम उस वक्त के राष्ट्रपति थे। इन दोनों ने देश को बहुत दूर तक पहुंचाया और अच्छा संदेश दिया अपने जीवन में। मनमोहन सिंह के जो कार्यकाल था, प्रधानमंत्री कार्यकाल, उस दौरान देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गैर हिंदू थे, उसके बाद भी कभी इस तरह की बात जैसी आज सुनने को मिलती है कि हिंदू खतरे में है, तो आप कैसे मानते हो, क्या सचमुच हिंदू अब खतरे में है या उस दौर में खतरे में? सबसे पहले तो आज हमारे सभी कांग्रेसी जन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और रही बात हिंदू खतरे में, उस समय भी नहीं था जब एक सिख हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने पूरे राष्ट्र की बागडोर संभाल ली थी। कभी भी कोई भी धर्म कभी भी खतरे में नहीं था। ये राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा और कोई प्रपंच नहीं है। ये सिर्फ इनकी तरफ से जाल बुने जाते हैं। और अगर कोई हिंदू खतरे में है तो क्यों है? आज सारे शासक हिंदू बने बैठे हैं, हिंदुओं के पास सारी बागडोर है, तब भी अगर हिंदू खतरे में है तो ये उनकी मंशा खराब है और कुछ नहीं है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो वो शख्सियत थे जब भारत के पास मात्र 15 दिन का खजाना शेष बचा था, जब इन्होंने पदभार संभाला, और उस दौर से एक वापसी कराई इन्होंने भारत की, और अच्छे ऊंचाइयों पर लेकर गए भारत को। और मनरेगा कहो या हमारे पास तो बल्कि वो शब्द ही नहीं है, हम इनके बारे में क्या क्या कह सकें। जैसा इनका नाम था मनमोहन सिंह, वैसे ही इनके काम थे। लेकिन उस समय की सत्ता में इनको कभी मौन कहा जाता था, कभी गौन कहा जाता था, कभी रबर स्टैंप कहा जाता था। ऐसे ऐसे शब्द इनके बारे में इस्तेमाल किए जाते थे जो इस ऐसी शख्सियत के लिए करना उचित नहीं थे। तो हम तो आज इनको नम आंखों से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। जैसे कि आज हमारे डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे थे सभी साथी हमारे कांग्रेस के। जैसे कि पूरे देश को पता है कि जो RTI का अधिकार ये डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दिया था देश को, जो आज बड़ी बड़ी सूचनाएं एक आम आदमी प्राप्त कर लेता है क्या हो रहा है देश के अंदर, वो डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का देन है। हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री जी को हमारे अपने चरणों में वास दें, और ये बात सभी ध्यान रखें कि ऐसा नेता सदी में कभी नहीं मिलेगा, और सरकार को भी ऐसे शख्सियत को मान सम्मान देना चाहिए। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कांग्रेसी नेता जिन्होंने डॉक्टर साहब को उनकी जो एक जीवनी थी विभिन्न तरीके से याद किया।